रात का वक्त था। सड़कों पर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। एक ऑटो धीरे धीरे गलियों से गुजर रहा था। उसमें बैठी थी अनु, मुस्कुराती हुई, बेफिक्र, बिल्कुल अनजान इस बात से कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ऑटो ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर में अनु की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी को देख नहीं रहा हो, बल्कि किसी बदले को महसूस कर रहा हो। वो कोई आम ड्राइवर नहीं था, वो था जालंधर, आर्य का सबसे बड़ा दुश्मन। वही जालंधर जिसने 20 साल पहले आर्य और झेंडे की दोस्ती की नींव हिला दी थी, और आज वो वापस आया था इंतकाम पूरा करने। अनु के साथ उसकी सहेली सिमरन भी थी, जो मोबाइल में बातों में मसरूफ थी। भाई साहब, सीधा जाना है, अनु ने कहा। जालंधर मुस्कुराया। सीधा तो जा ही रहे हैं, बस मंजिल थोड़ी अलग है। कुछ ही देर में ऑटो सुनसान रास्ते पर मुड़ जाता है। अनु कहती है, ये रास्ता तो हमारे घर की तरफ नहीं जाता। जालंधर की आंखें लाल हो उठती हैं। अब तेरे घर नहीं, मेरे ठिकाने पर जाएगा ये रास्ता। और तभी पीछे से दो आदमी आते हैं। अनु और सिमरन को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेते हैं। अनु चीखती है, कौन हो तुम लोग? मुझे छोड़ो! पर वहां जवाब सिर्फ खामोशी देती है। उधर दूसरी तरफ आर्य को खबर मिलती है कि अनु गायब हो गई है। उसका चेहरा उतर जाता है। दिल में डर और गुस्सा दोनों उमड़ आते हैं। झेंडे, जलंधर लौट आया है। झेंडे फोन पर दहाड़ता है। कहाँ है वो? उसी वक्त जलंधर की आवाज फोन पर गूंजती है। अगर अपनी अनु को जिंदा देखना है तो 10 मिनट में पहुंच जा, वरना सिर्फ उसकी यादें रह जाएंगी। झेंडे कार स्टार्ट करता है। पहिए सड़क पर धुआं छोड़ते हैं। उधर जलंधर का शूटर बिल्डिंग की छत पर बैठा है। राइफल आर्य के सीने पर तनी हुई है। वो वायरलेस पर कहता है, टारगेट रेडी है, बस कमांड का इंतजार है। जलंधर ठंडी हंसी हंसता है। शूट कर दो, और अगर वो लड़की बीच में आए तो उसे भी खत्म कर दो। शूटर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी अनु आर्य के सामने आ जाती है। वो उसकी तरफ दौड़ती है और कहती है, आर्य, नीचे झुको। शूटर झल्लाकर बोलता है, सर, ये लड़की बार बार आड़े आ रही है। जलंधर गुर्राता है, तो उसे भी शूट कर दो, लड़की को भी मार दो। लेकिन तभी धड़ाम, झेंडे वहां पहुंच चुका होता है। वो बिजली की रफ्तार से शूटर की तरफ बढ़ता है। बंदूक छीनकर उसकी कनपट्टी पर लगा देता है। अगर तूने ट्रिगर दबाया तो गोली तेरी भी उड़ेगी। फर्क बस इतना होगा कि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। शूटर डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। झेंडे फोन निकालता है और जलंधर को कॉल करता है। तेरा शूटर तो तेरी तरह निकम्मा निकला। पिछली बार तुझे जेल भेजा था, अब नर्क भेजूंगा। दूर रह मेरे दोस्त से, वरना अंजाम तू खुद नहीं झेलेगा। जलंधर गुस्से में दहाड़ता है। मैं चाहता था तू ऐसे ही तड़पे, जैसे मैं 20 साल सलाखों में तड़पा था। वैसे अब तू भी देखेगा अपने आर्य को मरते हुए। इधर अनु आर्य की तरफ देखती है। तुम ठीक तो हो ना? आर्य उसकी आंखों में देखते हुए बस कह पाता है, अब कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी वक्त रघु छत से दोनों को देख लेता है। ये पिज्जा बॉय, ये तो आर्य है। और पीछे देखता है कि अनु भी वहीं जा रही है। उनकी आंखों में वो इश्क और डर दोनों दिखते हैं। कुछ देर बाद जालंधर अपने आदमियों को भेजता है और आर्य को किडनैप करवा देता है। आर्य को एक जोरदार थप्पड़ मारता है झेंडे। तू समझता क्या है खुद को? अपनी जान इस लड़की के लिए दांव पर लगा दी। आर्य बस एक ही बात कहता है, अगर अनु पर आंच आई तो इस बार मैं खुद जलंधर का अंत कर दूंगा। और तभी जलंधर का फोन बजता है। मुझे आर्य की नहीं, उसकी अनु की जरूरत है। उसकी गर्दन मरोड़ दूं, आर्य खुद मर जाएगा। फोन कटते ही आर्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। जलंधर, अगर तूने अनु की तरफ देखा भी तो तुझे जिंदा जलाऊंगा। अब कहानी ले रही है एक ऐसा मोड़ जहां हर कदम पर मौत और बदला साथ साथ चल रहे हैं। आर्य के हाथों में अनु का दिया हुआ पौधा है। वही पौधा जो अब उसके लिए वादा बन चुका है कि जब तक ये हरा है, अनु की सांसें चलती रहेंगी। पर क्या आर्य वक्त रहते अनु को बचा पाएगा? क्या जालंधर का खेल खत्म होगा, या ये दुश्मनी किसी और मासूम जिंदगी को निगल जाएगी? देखना मत भूलिए टम से तुम तक का अगला एपिसोड, जहां प्यार और खतरा आमने सामने होंगे।